Hello, my dear students. Welcome back to GTech Poly. And this subject is goes to by CNC machine and automation. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपका 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट CNC मशीन एंड ऑटोमेशन डील कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक एनसी मशीन और ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, CNC मशीन के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट आपका CNC मशीन एंड ऑटोमेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था, मैं एक लास्ट स्लाइड आप लोगों को लगा के बता देता हूँ कि कहाँ तक था CNC मशीन एंड एनसी मशीन के बारे में। एनसी मशीन ये था, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें हमारे कौन कौन से मेन पार्ट हुआ करते थे। पार्ट प्रोग्राम, टैप रीडर, मशीन कंट्रोल यूनिट विच इज़ द ब्रेन ऑफ द एनसी मशीन, एंड मशीन टूल। पार्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या करते थे, मेन पार्ट हम लोग क्या करते थे पार्ट प्रोग्राम में, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म कराने हैं मशीन से, वो हम इसमें सेट करते थे पार्ट प्रोग्राम में। टैप रीडर क्या करता था, जो हमने प्रोग्राम सेट कराए हैं उसको रीड करने का काम करता था टैप रीडर। मैंने इसका आपको एक इमेज भी दिखाया था, ठीक है, इसमें छोटे छोटे होल्स हो रखे थे। और इन्फॉर्मेशन भेजने की सबसे छोटी यूनिट मैंने बताई थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, रीड करने का जो काम हो रहा है वो बिट के फॉर्म में होता है। बिट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन की यानी सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। टैप रीडर जब इसे रीड कर लेगा प्रोग्राम को, फिर वो कहाँ तक आएगा, फीड कहाँ जाएगी, मशीन कंट्रोल यूनिट पे जाएगी। मशीन कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन, मशीन का जो ब्रेन होता है। ब्रेन जैसी उसको सेंस कर लेगा कि भाई ये प्रोग्राम है, ये सेट हो चुका है, अब इसको रीड भी हो गया, अब इसे परफॉर्म कराना है। एग्जीक्यूट जो मैंने वर्ड यूज किया था वो मशीन कंट्रोल यूनिट है, वो अब एग्जीक्यूट कराएगा मशीन टूल के थ्रू। मशीन टूल क्या करेगा, उसको कट करना, या मशीन टूल को जो भी होगा, जो भी हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम सेट कराया उस हिसाब से मशीन टूल काम करना शुरू कर देगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एनसी मशीन कवर अप कर ली थी। अब हम लोग सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मशीन इसमें है सीएनसी मशीन है। मैं आप लोगों को एक बार सीएनसी मशीन दिखा देता हूँ कि होती कैसी है। इंडस्ट्री में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को सीएनसी मशीन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीएनसी मशीन इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब पर होंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि सीएनसी मशीन कितने बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं, कितना हेल्पफुल है ये वीडियो, और जो चीज़ें आप लोगों को वहाँ सीखने को मिल रही हैं प्रैक्टिकली, कितना थ्योरेटिकली कंटेंट वहाँ से मैच कर रहा है, यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी, ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ा हेल्प हो। और आप लोग ये एडवाइस भी करिए कि सीएनसी मशीन कैसे फ्यूचर स्कोप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन कौन लोग इसे कर सकते हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग वगैरह सीख सकते हैं, तो आप लोग उनको गाइड करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, ये सीएनसी मशीन होती है, इसके अंदर ये जो आपको डोर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वैसे मिरर लगा होता है, यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग वगैरह सेट की जाती है। यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल पैनल टाइप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिजिट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हम लोग कोडिंग वगैरह कोडिंग करते हैं। और जो कटिंग का जो काम होता है, क्योंकि वो मशीन के अंदर किया जाता है, तो ये वाला एक विंडो होता है, विंडो को खोला जाता है और अंदर हमारा यहाँ पे इस तरीके से टूल जो होता है वो कटिंग करता है। क्लियर। तो इस टाइप से हमारी ये मशीन है। मशीन का जो ब्रांड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं गूगल वगैरह पे सर्च करके कि किन किन टाइप्स की मशीनें ब्रांड और कंपनी बनाती हैं, तो उस बेस पे आप लोग सीएनसी मशीन को देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। तो चलते हैं सीएनसी मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि सीएनसी मशीन एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, मैंने एक इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकें, ठीक है। सीएनसी मशीन, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एनसी जो था वो न्यूमेरिकल कंट्रोल था, ठीक है। सीएनसी में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या ऐड हुआ है इसमें, बस न्यूमेरिकल कंट्रोल तो पहले से ही था, बस कंप्यूटर ऐड हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इसमें बस हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं एनसी और सीएनसी मशीन में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनसी मशीन में हम लोगों ने फीडबैक डिवाइस नहीं यूज किया था। देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस तो ऑब्वियसली बिना इनपुट दिए तो मशीन काम आउटपुट में हमें देगी नहीं, तो इनपुट डिवाइस उसमें भी था, लेकिन हमने शो नहीं किया था, लेकिन इनपुट डिवाइस उसमें भी था, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, उसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें भी थी, एनसी मशीन में भी थी।
पार्ट प्रोग्राम उसमें भी था। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब है कि कौन सा पार्ट हमारा रन कर रहा है, जैसे स्पिंडल हो गया या कटिंग टूल हो गया, वो कैसे कैसे रन कर रहा है किसके द्वारा, तो वो हमारा ड्राइविंग सिस्टम उसमें भी था। ठीक है, जो हाईलाइटेड चीजें थी, मेन चीजें थी, वो मैंने ब्लॉक डायग्राम में दिखाई थी। अगर आप लोगों को पेज बड़ा करना है या आप लोगों को डायग्राम थोड़ा और मतलब पैशनेटेड दिखाना है, तो आप लोग ड्राइविंग सिस्टम और इनपुट डिवाइस को उसमें ऐड कर सकते हो एनसी मशीन वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही ऐड करना जो उसमें है, ऐसा ना हो कि उसमें है ही नहीं आप लोगों ने ऐड कर दिया। जैसे कि ये फीडबैक डिवाइस सीएनसी मशीन में होता है, एनसी मशीन में नहीं होता है। ये मशीन टूल हो गया जो कटिंग करता है, मैंने थोड़ा ऐसे डायग्राम बेस पे दिखाया हुआ है कि कटिंग टूल ये रहा और ये हमारा वर्क पीस है, ये कटिंग करेगा इस पर। ठीक है, ये फीडबैक डिवाइस है। फीडबैक डिवाइस के बाद आता है हमारा एरो कंप्यूटर डिस्प्ले। कंप्यूटर डिस्प्ले किसका? मशीन कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो मशीन है उसका कंप्यूटर डिस्प्ले हमें जो दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बेस पे हम सारी चीज़ें करेंगे। तो समझते हैं वन बाई वन करके क्या चीज़ है। इनपुट डिवाइस आप लोग समझते हैं, इनपुट डिवाइस में हम लोग इनपुट देते हैं उसको कि हम लोगों को कौन सा ऑपरेशन उस मशीन से परफॉर्म कराना है। इनपुट के डेटा के फॉर्म में ही होता है वो सारी चीज़ें। और इन्फॉर्मेशन भेजने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, बिट होती है। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम एनसी मशीन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग एनसी मशीन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को क्लियर वे में बता चुका हूँ पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, कैसे उसमें हम लोग नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो छोटे छोटे होल्स के फॉर्म में हम लोग उसे सेट करते हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम। और उसके बाद आता है मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें हमारा टैप रीडर तो है नहीं, टैप रीडर इसमें भी होता है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें हाईलाइटेड नहीं है, ऑलरेडी आप लोग एनसी मशीन पढ़ चुके हो, एनसी मशीन के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इसमें है लेकिन उसमें नहीं। बस मेन रोल क्या है फीडबैक डिवाइस का। फीडबैक डिवाइस उसमें नहीं होती है, एनसी मशीन में नहीं होती फीडबैक डिवाइस। फीडबैक डिवाइस सिर्फ और सिर्फ सीएनसी मशीन में होती है। ठीक है, इससे मैं स्टार कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि इससे फीडबैक डिवाइस ही डिफरेंशिएट कर रही है सीएनसी और एक एनसी मशीन में। तो एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ड्राइविंग सिस्टम मतलब जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल जिस तरीके से ड्राइव किया जा रहा है, किस सिस्टम के द्वारा वो ड्राइव करवाया जा रहा है, तो उसे ड्राइविंग सिस्टम में हम लोगों ने मशीन टूल का नाम दे दिया है कि मशीन टूल है वो जो कटिंग कर रहा है। ठीक है, कटिंग टूल घूम घूम के काम करता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक वीडियो सेक्शन दिखा दूंगा, उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो कटिंग टूल होता है वो कैसे कैसे काम करता है। वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाता है, फिर वो लिंक ऑपरेशन करता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो चलता है। तो वो ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? चलना, क्योंकि जिसमें मोशन हो तो टूल क्या करता है? हमारा मोशन करता है। ठीक है, वर्कपीस तो एक ही जगह रहता है, लेकिन जो कटिंग टूल होता है वो हमारा जगह अपनी बदलता है, इसलिए इसे बोला जाता है ड्राइविंग सिस्टम। अब जो हमारा मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, अब उसमें कुछ एरर्स आने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए मशीन है, एरर उसमें भी आती हैं, ह्यूमन से भी एरर मिस्टेक होती है, मशीन से भी एरर मिस्टेक्स होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, यथार्थता कितनी है। ठीक है, तो फीडबैक डिवाइस इसलिए लगाई गई है कि ऑपरेशन करते समय जो हमारे को वर्कपीस मिलेगा या ऑपरेशन के बीच ही दौरान, यानी इन द टाइम, मतलब इसी टाइम के बीच में अगर हमारी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे कि टेम्परेचर कटिंग टूल का वर्कपीस, जब कटिंग टूल और वर्कपीस आपस में मतलब टकराएंगे, जैसे फीड दी जाएगी तो वहाँ पे हीट जनरेशन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए हीट जनरेशन ज़्यादा ही हो गया तो टूल की सरफेस तो खराब होनी है, वर्कपीस भी हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो कूलेंट जिस तरह से मान लीजिए ये हमारा कटिंग टूल हो गया, ठीक है, ये वर्कपीस हो गया। ठीक है, जब ये आपस में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी हीट जनरेट होगी, ये हीट जनरेट होगी, तो इस हीट को शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कूलेंट का फ्लो कराते हैं, कूलेंट। ठीक है, वही ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता रहता है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में तब होगा जब हम इसकी भी है ना प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्राम में सेट करेंगे। पार्ट प्रोग्राम में सेट करने का क्या मतलब है? कूलेंट को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। पता पड़ा कि वर्कपीस और ये जो कटिंग टूल है, ये हमारा टूल और ये हमारा वर्कपीस, जब दोनों एक दूसरे के टच में है ही नहीं, फिर भी हमारा कूलेंट चलता जा रहा है, तो ये व्यर्थ में जा रहा है, वेस्ट जा रहा है हमारा। तो हम लोगों को कब इसको टच कराना है, तब हमारा कूलेंट ऑन होगा। जब ये दोनों टच में नहीं आएंगे, कब हमारा कूलेंट ऑफ होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग पार्ट प्रोग्राम में सेट कराते हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट किए जाते हैं। तो जैसे ही हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोगों ने टूल को फीड ज़्यादा दे दी वर्कपीस के, तो टूल की जो सरफेस है, ये जो टूल की सरफेस है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। वर्कपीस की सरफेस तो खराब होगी ही होगी, वर्कपीस तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन टूल जो है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल का बना होता है, तो हमें इसे बचाना होता है। वर्कपीस तो हमें और मिल जाएंगे, लेकिन टूल के मिल तो वो भी जाएंगे, लेकिन ये खर्चीला मतलब महंगा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टूल की सरफेस अच्छी बनी रहे और वर्कपीस की सरफेस अच्छी बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस यहाँ पे जो भी ड्रॉबैक्स, जो भी कमियां, जो भी फॉल्ट आए, उसको एनालाइज किया जाए। एनालाइज कौन करेगा? फीडबैक डिवाइस एनालाइज करेगा। ठीक है, तो फीडबैक डिवाइस एनालिसिस का काम करेगा। जैसे ही इसको पता पड़ेगा कि ये ऑपरेशन के दौरान ये फॉल्ट आ रहा है, वो तुरंत सेंस करेगा
कंप्यूटर डिस्प्ले पे वो हमें शो करा देगा, चाहे वो डिजिट्स के फॉर्म में शो कराए या पिक्चर के फॉर्म में शो कराए या किसी भी अल्फाबेट के फॉर्म में शो कराए, ठीक है, समझ जाए। कोड के फॉर्म में होता है, जैसे मान लो अगर मैं एच यूज़ करूँगा तो इसका मतलब हीट हो जाता है, दैट मीन्स हीट बढ़ रही है। अगर मैं टी का यूज़ करूँगा दैट मीन्स वो टेम्परेचर हो गया, दैट मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पी का यूज़ करूँगा दैट मीन्स वो प्रेशर हो जाएगा, दैट मीन्स प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यानी अल्फाबेट या न्यूमेरिकल डिजिट के फॉर्म में वो बता देगा। वो हमें कहाँ डिस्प्ले होगा, कहाँ शो, इसने बता तो दिया, एब्जॉर्ब तो कर लिया, एनालाइज तो कर लिया, रेक्टिफाई करने का काम कंप्यूटर डिस्प्ले पे होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को कंप्यूटर डिस्प्ले पे हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में। अगर मान लीजिए हम लोग गर्म चाय है, गर्म चाय को हम लोग उसमें मतलब कि उंगली डुबोते हैं उसमें, तो हम लोगों को गर्म या ठंडे का एहसास कब होता है, जब उंगली हम उसमें डुबोएंगे पानी में या चाय में, तो हम लोगों को एकदम सेंसेशन होता है। वो सेंसेशन कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। ब्रेन बोलता है हमसे कि उंगली हटा लो क्योंकि वो गर्म है, चाय गर्म है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता पड़ा, सेंसेशन हुआ, यहाँ से सेंसेशन गया कंप्यूटर डिस्प्ले पे, हम लोगों ने विजुअल कर लिया, देख लिया, और वो कहाँ जाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट तक जाएगा। मशीन कंट्रोल यूनिट तुरंत क्या करेगी, जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक या कमियां हो रही हैं उसको तुरंत इंस्ट्रक्शन देगा, या तो मशीन बंद कर देगा, ठीक है, या फिर अगर मान लो हीट ज्यादा हो रही है तो तुरंत कूलेंट ऑन हो जाएगा। तो कूलेंट ऑन होने का काम किसको देना है, मशीन कंट्रोल यूनिट को। और मशीन कंट्रोल यूनिट पे ये वाली वैल्यू आएगी कब, जब हम लोग इसे पार्ट प्रोग्राम में फीड कर देंगे। देखिए एरो पार्ट प्रोग्राम के बाद ही तो मशीन कंट्रोल यूनिट पे आ रहा है। तो पार्ट प्रोग्राम में अगर कूलेंट का प्रोग्राम हमने सेट ही नहीं किया, कूलेंट को ऑन ऑफ करना हमने सेट ही नहीं किया, तो मशीन कंट्रोल यूनिट तक मैसेज जाएगा कैसे, यहाँ तक हमें पता कैसे पड़ेगा। हीट का मैसेज तो यहाँ तक पहुँच गया कि भाई यहाँ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, इसे कम करो, या तो मशीन को बंद कर दो। पर मतलब एकदम से क्विक डिसीजन क्या होता है कि मशीन को बंद कर दो कि मशीन ना खराब हो जाए, बहुत महंगी मशीन है तो। या फिर अगर आपका सब चीज़ें स्मूथली चल रहा है तो आप लोग क्या करोगे, पार्ट प्रोग्राम में हम लोग पहले से ही कूलेंट को प्रोग्राम सेट करेंगे और पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगा मशीन कंट्रोल यूनिट को, और तुरंत यहाँ पर क्या होगा, हमारा कूलेंट ऑन हो जाएगा और जो हीट जनरेट ज़्यादा हो रही थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही सीन होता है पूरा मशीन कंट्रोल यूनिट का, यानी कि सीएनसी मशीन में ये मेन पार्ट्स होते हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने एलिमेंट हैं। पहला इनपुट डिवाइस है, आप इसे लिखना चाहो तो लिख लीजिए वरना मत लिखिए, ठीक है। मेन जो होता है पहला हमारा क्या है, पार्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, पार्ट प्रोग्राम। दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट, यानी कि विच इज द ब्रेन ऑफ द मशीन। तीसरा है ड्राइविंग सिस्टम, लिख लीजिए, या मशीन टूल लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। ड्राइविंग सिस्टम के थ्रू मशीन टूल ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, तो मैं मशीन टूल लिख देता हूँ। ये कह सकते हो कि मशीन टूल जो है वो ड्राइविंग सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, मशीन टूल लिख लीजिए। और फोर्थ वन है फीडबैक डिवाइस, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें अलग है, फीडबैक डिवाइस। एंड फिफ्थ वन जो है वो क्या है हमारा, कंप्यूटर डिस्प्ले। कंप्यूटर डिस्प्ले जरूरी नहीं है आप लोग इसे शो करो, बस डायग्राम में दिखा दीजिए कि फीडबैक डिवाइस जो सेंस करेगा फॉल्ट को वो हमें कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद वो मशीन टूल को जाएगा। तो मेनली 4 पार्ट है, अगर आप लिखना चाहो तो कंप्यूटर डिस्प्ले दिखा सकते हो। कंप्यूटर डिस्प्ले ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं सीएनसी मशीन के, ठीक है। एनसी मशीन सीएनसी मशीन में बस एक मेन डिफरेंस ये था कि इसमें फीडबैक डिवाइस है, उसमें फीडबैक डिवाइस नहीं है। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, अगर डिफरेंस आ जाता है, वैसे डिफरेंस मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा सारा, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता पड़ जाएंगी क्या है क्या नहीं। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है कि एनसी मशीन में हम लोग जो पार्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम सेट कर रहे थे ऑपरेशन को कराने के लिए, कि कटिंग का प्रोग्राम सेट किया, कूलेंट को ऑन ऑफ करने का प्रोग्राम सेट किया, स्पिंडल जो चक है उसकी स्पीड कितनी रहेगी उसका प्रोग्राम सेट किया, ठीक है, और टूल हमारा कितनी स्पीड से चलेगा, कितनी स्पीड से कटिंग करेगा, इसका प्रोग्राम सेट किया। तो उसमें क्या हो रहा था, एनसी मशीन में, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में हमें बार बार प्रोग्राम सेट करना पड़ रहा था। मतलब कटिंग हो गई, उसके बाद हम लोगों ने पार्ट प्रोग्राम निकाला, दूसरा प्रोग्राम सेट किया, फिर हम लोगों ने टैप रीडर के थ्रू से लगा दिया, फिर उसे टैप रीडर क्या करेगा, रीड करेगा। फिर हम लोगों को मान लीजिए कूलेंट को ऑन करना है, उसका प्रोग्राम हमने अलग से सेट किया। मतलब इसमें हमें टाइम ज़्यादा जा रहा था। एनसी मशीन में क्या हो रहा था, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमें हर बार अलग अलग पार्ट प्रोग्राम सेट करना पड़ रहा था। इसी चीज़ को कम करने के लिए कि हमें बार बार प्रोग्राम सेट ना करना पड़े, कि बस एक बार पार्ट प्रोग्राम सेट हो जाए और हमारा जो ऑपरेशन है वर्कपीस के ऊपर वो पूरा परफॉर्म हो जाए, और उसके बाद सीएनसी मशीन अपना काम कंप्लीट करके बंद हो जाए, ठीक है। तो उस केस के लिए हम लोगों ने क्या किया, सीएनसी मशीन का यूज़ किया एनसी मशीन के स्थान पे, क्योंकि वहाँ पे पार्ट प्रोग्राम बार बार सेट करना पड़ रहा था। यहाँ एक ही बार पार्ट प्रोग्राम सेट होगा, जब तक आपका वर्कपीस पूरी तरह से कट होकर नहीं आ जाएगा आपके हाथ में, तब तक पार्ट प्रोग्राम का काम चलता रहेगा और सीएनसी मशीन काम करती रहेगी। लेकिन एनसी मशीन में जस्ट इसका उल्टा था,
पार्ट प्रोग्राम में बार बार हमको डेटा स्टोर करना पड़ रहा था, बार बार डेटा उसमें देना पड़ रहा था, तब जाके हमारी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो देयर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनसी एंड सीएनसी मशीन। आप लोग अगर डिफरेंशिएट करना चाहो तो खुद से लिख सकते हो। फीडबैक डिवाइसेस का मेन रोल रहता है और उसमें हमारा पार्ट प्रोग्राम का मेन रोल रहता है, ठीक है। अब जो हमारी तीसरी मशीन आती है वो आती है डीएनसी मशीन, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी एनसी मशीन हो गया, इसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसके भी जब सीएनसी मशीन अगर पेपर में आता है कि सीएनसी मशीन क्या होता है, डायग्राम से समझाइए। तो डायग्राम पहले बनाइएगा, कौन सा, वो वाला डायग्राम नहीं जो मैंने अभी पहले दिखाया था, वो तो मशीन है पूरी, आप नहीं बना पाओगे। आप लोगों को मेन ये बनाना है। बनाने के बाद इसके जितने 5 पार्ट्स मैंने लिखे हैं इनको हेडिंग वाइज लिखना है और एक एक करके 2-2 3-3 लाइन में दिखाना है, बताना है, ठीक है। उसके बाद अभी 5 नंबर पूरे नहीं हुए हैं, 5 नंबर में सिर्फ डायग्राम बना के इनके बारे में लिखने से नहीं होगा, वो जरूर इसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन यानी कि उसकी सीमाएं, ये सारी चीजें साथ साथ लिख के चलनी है, वो आप लोगों को मैं सारी चीजें बता दूंगा। नेक्स्ट है डीएनसी मशीन, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये 3 मशीनें हैं आपकी फर्स्ट यूनिट में, डीएनसी मशीन्स। फिर से वही जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग इस तरीके से दिखाया करो ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छी हाईलाइट हों। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीएनसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। देखिए डीएनसी अपने आप में कोई मशीन नहीं है, मतलब उसे बनाया गया है, जैसे सीएनसी मशीन एनसी मशीन का नाम है न्यूमेरिकल कंट्रोल और सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसी तरीके से डीएनसी मशीन को जस्ट अपडेटेड फॉर्म में बनाया गया। अपडेटेड फॉर्म जब भी कोई चीज़ बनती है ना, तो वो ये देखने के लिए बनाई जाती है कि हमें पिछली मशीनों से क्या ऐसा नुकसान हो रहा था या क्या ऐसा लाभ हो रहा था जिस वजह से हमें न्यू मशीन का फॉर्म या वर्जन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है वो एक्चुअली कई सारी एनसी और सीएनसी मशीन का कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि अगर मैं अभी मैं सिर्फ एक एनसी मशीन को पढ़ रहा था और उसके बाद मैं 2 या 3 मशीन को पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होगा, डीएनसी मशीन के केस में क्या होगा, आप लोग एक साथ कई सारी सीएनसी मशीन को एक साथ मिला देंगे, कई सारी एनसी मशीन को एक साथ मिला देंगे, या कई सारी सीएनसी और एनसी मशीन को एक साथ मिला देंगे, तो उसका जो कंबाइंड फॉर्म बनेगा ना, वो होगा आपका डीएनसी मशीन, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। एक मिनट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो अगर मैं इसका एक लाइन डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम हर किसी में है, बिना डायग्राम के तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कई सारी मशीन बना देता हूँ जो आपकी सीएनसी और एनसी मशीन होंगी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की आपकी एनसी सीएनसी मशीन टूल्स हो सकती हैं, ठीक है। डीएनसी मशीन में अब देखिए, ये एनसी मशीन सीएनसी या एनसी सीएनसी या सीएनसी सारी हो सकती है, तो ये कंबाइंड फॉर्म है ना पूरा का पूरा एक। तो ये कंबाइंड फॉर्म जब आप लोग एक सीरीज में लगा दोगे, पैरेलल सीरीज में लगा दोगे, तो ये जो फॉर्म बन जाएगा ये आपका डीएनसी मशीन बन जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि डीएनसी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स नहीं होते। जो आपका एनसी सीएनसी मशीन में है वही एलिमेंट्स इसके हैं, वही एलिमेंट्स उनके हैं। ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है कि आप लोगों को अलग से थ्योरी पढ़नी है, अलग से डेरिवेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो पार्ट एनसी सीएनसी मशीन के हैं बस एक उसमें क्या रहेगा। अब आप क्या कहेंगे, देखो सर जैसे कि ये एनसी मशीन हो गई, मान लीजिए ये सीएनसी हो गई और ये सीएनसी हो गई, ये एनसी हो गई। अब अगर ये 2 एनसी हैं और 2 सीएनसी हैं, तो आप कहोगे सर कि एनसी मशीन का अलग ब्रेन होगा, सीएनसी मशीन का अलग ब्रेन होगा, मतलब एक ब्रेन इसमें होगा, एक ब्रेन इसमें होगा, एक ब्रेन इसमें होगा, एक ब्रेन इसमें होगा, मतलब 4 ब्रेन यूज किए जा रहे हैं। अरे भाई अगर 4 ब्रेन यूज करने होते हैं तो हम डीएनसी मशीन क्यों बनाएंगे, फिर तो हमारा सीएनसी एनसी मशीन में एक ब्रेन यूज हो रहा है, तो हम लोग 4 ब्रेन यूज क्यों करेंगे जहाँ पे एक ब्रेन काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, डीएनसी मशीन को एक ही कम्युनिकेशन लाइन से, मतलब एक ही लाइन से मशीन कंट्रोल यूनिट, यानी कि एक ही ब्रेन से चारों को कनेक्ट कर दिया।
अब आप खुद सोचिए, जहाँ 4 मशीन एक ब्रेन से काम कर रही है, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रही होंगी। मशीन काम करने वाले 4 लोग हैं, ठीक है, ब्रेन एक का यूज हो रहा है, और वो भी चारों को ब्रेन निकाल के अगर मैं एक ब्रेन बना दूं, खुद समझिए ना, रिजल्टेंट वाली बात समझिए। मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। एक पत्थर को ढकेलने के लिए, ये हमारा स्टोन है, इसे ढकेलने के लिए काफी हैवी है, मतलब 100 किलो का पत्थर है, ठीक है, इसे ढकेलने के लिए एक 10 केजी का बंदा का मतलब फोर्स लगा रहा है, एक 70 केजी का बंदा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक 80 केजी का है। वेट देखिए, मास है ये, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मास अगर आप उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जी का डब्ल्यू बराबर जो कि एम जी होता है, तो आपका वेट निकल के आ जाएगा। तो इसे 100 किलोग्राम के पत्थर को अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए क्या हो रहा है, 3-4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन 3-4 को हटा के, तीन चारों को हटा के सिर्फ एक ही बंदा अगर मैं 100 किलो का लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा 100 किलो का, उन बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, परिणामी बल। ये जो 100 किलोग्राम का जो मतलब वेट लगाया जा रहा है या फोर्स लगाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, ठीक है। तो वही सीन इसमें है, हमने 4 मशीन्स का जो ब्रेन था, ये ब्रेन, ये ब्रेन, ये ब्रेन और ये ब्रेन, इसको निकाल के एक ब्रेन बना दिया, वो लगा दिया, और एक ही कम्युनिकेशन लाइन से, एक ही कम्युनिकेशन लाइन से, मतलब जो ये डेटा सेंस करेगा, जो ये करेगा, ये करेगा, ये जाएगा 4 जगह अलग अलग से, लेकिन मिलेगा एक ही जगह पे, और एक जगह मिलने के बाद मशीन कंट्रोल यूनिट पे चला जाएगा, यानी उसके ब्रेन में चला जाएगा। तो ये जो कंबाइंड फॉर्म होता है मशीन का, वो क्या होता है, डीएनसी मशीन होता है, जो कि अलग नहीं होती है, बस एक डिफरेंट टाइप की 2-2, 3-3 मशीनों को ऐड करके उसे बनाया गया है, ठीक है। तो एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी, ठीक है। तो ये 3 आपकी मशीन इस फर्स्ट यूनिट में थी। अब इसमें जो बेसिक 2-3 चीज़ें, कुछ चीज़ें और रह गई हैं इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन जो बनेगा वो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट से इसी का बनेगा कि सीएनसी मशीन क्या होती है, उसको डायग्राम सेट समझाइए तथा उसकी लिमिटेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज को बताइए, एनसी मशीन क्या होती है, देन आफ्टर डीएनसी मशीन क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग इनके बस डायग्राम्स को ध्यान रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, खुद के हैंड रिटन डायग्राम से सारे के सारे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है, बाकी का और क्या क्या टॉपिक आपको इसमें रह जाता है मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ एक बारी। इंट्रोडक्शन टू एनसी मशीन हम लोग कर चुके हैं, सीएनसी मशीन कर चुके हैं, डीएनसी मशीन कर चुके हैं। दियर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आप लोगों को जितने मैंने अभी 2 लेक्चर्स लिए हैं, 2 लेक्चर्स में आप लोगों को एनसी, सीएनसी, डीएनसी में लाभ हानि पता पड़ गया होगा, तो कुछ आप लिख सकते हो, बाकी का मैं दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। हिंदी डुअल इंग्लिश में रहेगा, डुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में, जिसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन उसका रहेगा। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। ये 5 नंबर में नहीं पूछेगा मशीन कंट्रोल, जैसे आप लोग समझ रहे हो सर फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है मशीन कंट्रोल यूनिट, ये 5 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में नहीं पूछेगा। वो किसी मशीन के साथ जोड़ के आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसी मशीन को बताओ तथा उसमें मशीन कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है, क्या कार्य है वो बताइए, ठीक है। तो वो पूछ सकता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं किसी भी एनसी सीएनसी मशीन में, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मैं अभी आपको बता, ये रह गया है। ये बाकी जो मेन जो चीज़ें थी जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वो मैंने आप लोगों को एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन के बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस बताऊंगा, सीरियल कम्युनिकेशन और इथरनेट टेक्निक्स क्या होती है, कि हम लोग जो मशीन में कम्युनिकेशन करते हैं या मशीन हमसे कम्युनिकेट करती है वेब्स के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू, तो वो कैसे कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। कंपोनेंट्स टू भी मशीन और सीएनसी मशीन के, सीएनसी मशीन में कौन कौन से मटेरियल का कंपोनेंट्स का मशीनिंग ऑपरेशन होता है, किस किस का नहीं होता है, तो उसका कुछ एक सिलेक्टेड पैरामीटर्स है, कुछ परिमाप हैं जिनके बिहार पे हम लोग मशीन कंपोनेंट परफॉर्म करते हैं, फाइनल करते हैं कि वो सीएनसी मशीन पे जा सकता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हीट जनरेशन का मैंने आपको बताया था, वाइब्रेशंस, वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट भी हो सकती है किसी मशीनिंग ऑपरेशन में काम करते समय, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें। न्यू डेवलपमेंट क्या है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग समझ सकते हो खुद से भी। एनसी मशीन और सीएनसी मशीन का न्यू डेवलपमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि एनसी सीएनसी को मिला के हमने डीएनसी बनाया था, तो डीएनसी क्या है, वो एक न्यू डेवलपमेंट है, ठीक है। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन जो कटिंग टूल है, वो कैसी कैसी एक्सिस पर, कौन कौन सी एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है या किस पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा रहता है। बाकी पीएलसी लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये मोस्टली आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था, सीएनसी, एनसी एंड डीएनसी मशीन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जो